गांधी जयंती वाले दिन, शास्त्री जयंती वाले दिन मैंने एक अभियान की शुरुआत करी है। उस अभियान का नाम है सकारात्मक विकसित भारत अभियान। इसका मूल उद्देश्य हर बच्चे को तैयार करना है आने वाले समय में जब विकसित भारत होगा तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो। मौलिक कर्तव्यों का प्रचार प्रसार करना, साथ ही संविधान के अंतर्गत हमारे यहाँ प्रेमबल है प्रस्तावना, वो प्रस्तावना एक हमें शपथ दिलाती है जो कि हम सबकी वो जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। संविधान मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी उनके कुछ सपने हैं भारत को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर। वो चाहते हैं कि हमारा भारत ऐसा हो। तो कुछ ये मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना है, अपने हर एक बच्चे को तैयार करना है। और आने वाले समय में जब वो 20 साल बाद देखेंगे कि हमने विकसित भारत को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, अभियान से जुड़कर और अपने देश को गौरवान्वित करना है। तो आज हम यहाँ इस मंच के द्वारा एक शपथ लेते हैं और मेरे से आप लोगों से विनती है कि आप अपने घर में, मैं अमलेश भाई को भेज दूंगा इसकी PDF, आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने बच्चों के सामने रखिए, प्रेमबल की भी और मौलिक कर्तव्यों की भी। इसका लाभ क्या होगा, ये कि आज हमारा बच्चा फ़ोन में लगा हुआ है, जो पिता है वो अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है, जो माताएं हैं वो अन्य कामों में गृहिणी की तरह अपना कर्तव्य निभा रही हैं। जब तक हम अपने बच्चों को एक दिशा नहीं दे पाएंगे, जब तक हम अपने बच्चों को एक सकारात्मक रूप से उनकी सोच नहीं बदल पाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जब तक हमारे बच्चे के सामने कुछ ऑप्शन नहीं होगा तब तक वो इसी में ही लगा रहेगा, फ़ोनों में। जब फ़ोन से थक जाएगा तो उसके सामने एक ऑप्शन होगा मौलिक कर्तव्यों का, वो जब इन पे पढ़ेगा तो वो अपना निर्माण करेगा, अपने परिवार का निर्माण करेगा, समाज का और देश हित में वो कार्य करेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब शपथ लेते हैं। हम साथ में बोलना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर ईश्वर से कामना करते हैं आने वाले भारत निर्माण में युवा शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होगा जब आप वैदपुरा गांव में घुसते हैं तो भारत का सबसे पहला गांव वैदपुरा है, सादुल्लापुर है, जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। इससे पहले किसी ने कभी इस ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया। ऐसे ही डायमंड्स होम्स सबसे पहली सोसाइटी है वैदपुरा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो इस काम को, इस दिशा को बहुत आगे तक ले जाएगी। जैसा अभी मुखिया जी ने बोला तो मैं भी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अपना आप को हमने बुजुर्ग नहीं माना। अभी तो हमारे मास्टर जी भी अपना आप को बुजुर्ग नहीं मानते, मानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है। अभी जवान है। हाँ, अभी आपकी उम्र ही कितनी हुई है? 20 साल। 50 साल हम जवान रहेंगे, मरते दम तक जवान रहेंगे। बिल्कुल। वो युवा देश के जाके जरा जय। सारे नौजवान साथियों को बोल रहा हूँ, जो महिलाएं पुरुष हैं, हाँ। ओ युवा देश के जाग जरा, ओ जन गण बन तू जाग जरा, वाह वाह। जो बिखरे उनको संचित कर कर नेतृत्व में भाग जरा। हमारे
नए नेतृत्व जैसे सामने आ रहे हैं, ऐसी और उभर के सामने आए। द्वेष भरा है जन जन में, कितनी पीड़ित है मानवता, घृणा कटता सर्वत्र मिले, बस बढ़ती जा रही है कटता। उस कटता को हमें मिटाना है। लोगों की पीड़ा देख देख नैनों में नीर उमड़ आता, मानव मानव की घृणा लख हृदय पीड़ा से भर जाता। विष भरी सोच जो डसने को, लोगों में छोटी छोटी बातों पे मतलब वेमनेस ऐसा हो गया कि अंदर जहर पाले बैठे हैं, और वो निकले कैसे। कई बार होता है बाहर वाले को हिम्मत नहीं पड़ी तो घर में आके निकालते हैं बीवी पे। बीवी उससे कुछ नहीं कह सकती, वो बच्चों पे निकालती है। बच्चा किस पे निकालता है, वो अपने खिलौने तोड़ता है, अपनी किताबें फाड़ता है। कहने का मतलब कहाँ की चीज़ कहाँ पे आगे ट्रांसफ़र हुई, तो उस चीज़ को हमें रोकना है। तो क्या करना है, विष भरी सोच जो डसने को आतुर हो कोई विषधर, नफरत की ज्वाला हृदय में और तरह तरह की आडंबर, वाणी की मधुरता लुप्त हुई। जो वाणी में एक मधुरता होती थी, लोगों को खुशी होती थी, अरे क्या बोला था, फूल से टपक रहे हैं। मेरे ख्याल में आज ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसकी वाणी से फूल टपक रहे। वाणी की मधुरता लुप्त हुई, शब्दों में दिख रही कटुता, कहीं विध्वंसक ना हो जाए ये क्रोध और ये कट्टरता। अब नहीं और तुम बिखराओ संकुच सोच की माला को, हृदय के अंदर शांत करो जो सुलग उठी उस ज्वाला को। प्रेम के कच्चे धागों में प्रयास करो सब बन जाए। तो ये प्रेम ही हमारा आपस का जो हम बंधे हुए, प्रेम के कच्चे धागों में प्रयास करो सब बन जाए। खंडित होती मानवता को एक नए शिखर पे ले जाए, जहाँ दूर दूर तक द्वेष न हो बस राग प्रीत के बजते हो। जहाँ दूर दूर तक द्वेष न हो बस राग प्रीत के बजते हो। दीवार गिरे सब नफरत की खुशियों के मेघ बरसते हो। रवि आजाद न हो भयभीत कोई, न कुंठित हो न पीड़ित हो। जन जन का हो सम्मान यहाँ, न शोषक हो न शोषित हो। राम आए हैं, आप सभी को पता है, राम अयोध्या में आ चुके हैं। राम आए हैं, आदर्श लाने बाकी हैं। राम आए हैं, चरित्र सुधारने बाकी हैं। ये सब आप और हम मिलकर ही काम करेंगे। राम पहले आ गए हैं और चरित्र आदर्श पे हमें मिलकर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।